दौरे की लेकर बात करते हैं। गया जी और भोजपुर में सीएम का दौरा होना है। भोजपुर को सीएम सम्राट सौगात देंगे। एक्वा पार्क का सीएम सौगात देने वाले हैं। 32 एकड़ में 17 प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। खिजरसराय प्रखंड के देव गांव में सौगात देंगे। गया जी को भी सीएम सम्राट की सौगात मिलेगी। 184 करोड़ के टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। तो देखिए, आज कई बड़ी सौगातें। गया जी को भी सीएम सम्राट की सौगात मिलने वाली है। तो सीएम का ये दौरा बेहद खास टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास भी किया जाना है। इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 184 करोड़ की लागत से सेंटर भी बनाया जाना है, जिसका सीएम सम्राट आज शिलान्यास करेंगे। इसी बीच देखिए, सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रिंस यादव का शव उनके पैतृक घर पहुंच गया है। पार्थिव शरीर नेपाल से गांव लाया गया। शव पहुंचते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालत में प्रिंस यादव की मौत हो गई थी और ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद के सगे भाई हैं प्रिंस यादव। कोचिंग विवाद में प्रिंस यादव का भी नाम शामिल था। केजीएस विवाद के बाद से फरार था प्रिंस। बेउर जेल में बंद है रोशन आनंद। तो नेपाल के एक होटल से प्रिंस यादव का शव जो है वो बरामद किया गया। संदिग्ध स्थिति में उनका शव बरामद किया गया। हालांकि किस वजह से उनकी मौत हुई है इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन केजीएस विवाद के बाद प्रिंस फरार चल रहे थे और नेपाल में उनका शव बरामद हुआ है। फिलहाल अगर हम रोशन आनंद की बात करें तो वो अभी बेउर जेल में बंद है और इसी बीच उनके सगे भाई प्रिंस यादव की मौत हो जाती है। हालांकि जब खान जीएस क्लासेस की बात कर लें, उसमें जो पथराव हुआ था उसमें प्रिंस यादव भी शामिल थे और उनका भी नाम सामने आ रहा था। उसके बाद से वो फरार चल रहे थे और उसके बाद उनकी मौत होती है। अब उनकी मौत पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। तो प्रिंस यादव का शव देखिए उनके पैतृक घर पहुंच चुका है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध मौत हो गई। प्रिंस के चेहरे पर चोट के निशान थे। परिजन प्रिंस की मौत से हैरान है। तो प्रिंस के दोस्तों ने दावा किया है कि प्रिंस मानसिक रोगी था और दवा खाने से उसकी मौत हो गई। बड़ा सवाल है कि क्या प्रिंस की मौत से पर्दा उठेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत। नेपाल के होटल में मिली लाश। प्रिंस की मौत का क्या है राज। प्रिंस की मौत से उठेगा पर्दा। खान सर और रोशन आनंद के बीच कोचिंग की वर्चस्व लड़ाई के बीच एक और घटना ने सनसनी मचा दी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल से बरामद किया। प्रिंस की आंख के ऊपर चोट के निशान भी हैं। दरअसल फैजल खान की कोचिंग खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए थे। अब पुलिस इन तमाम एंगल से जांच कर रही है। सहरसा के धमसेना गांव के रहने वाले प्रिंस यादव की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रिंस की मौत कैसे हो गई। हम तो ऐसा आज जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो और बहन का मंडप की तैयारी चलता हो। इतनी बड़ी कष्ट भगवान दुश्मन को भी ना दे। प्रिंस की संदिग्ध मौत को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हर किसी के जहन में एक सवाल कौन रहा है, आखिर प्रिंस ने कैसे जान गंवा दी। इधर नेपाल पुलिस ने प्रिंस को लेकर बड़ा दावा किया है। नेपाल की पुलिस का कहना है कि प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करता था। उनके रूम से ये दवा बरामद हुई है। तो प्रिंस के दोस्तों का भी कहना है कि वो मानसिक रोगी थे। घटना की रात भी उन्होंने दवा खाई थी। इलाज के दौरान प्रिंस की मौत हो गई। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का। उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी के कारण मतलब सेक्रेटरीज का बहुत समझ दवाई खा रहा था, उसी कारण मरा है।
नेपाल पुलिस प्रिंस की बीमारी की बात कह रही है। दोस्त भी उसे मानसिक रोगी बता रहे हैं, लेकिन प्रिंस यादव के परिजनों ने बीमारी की बात से इनकार किया। परिजनों ने बीमारी से मौत मानने से इनकार कर दिया है। बड़ा सवाल है कि आखिर प्रिंस की नेपाल में अचानक मौत कैसे हो गई। प्रिंस के चेहरे पर जो चोट के निशान हैं वो कहां से आए। प्रिंस की मौत की गुत्थी सुलझेगी या फिर प्रिंस की मौत रहस्य बनकर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, सहरसा से कुमार अनुभव के साथ अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। नेता और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मांग है। अब सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत का मामला, और ऐसे में तेजस्वी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेजस्वी यादव ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताया है तेजस्वी यादव ने। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देखिए अब प्रिंस यादव के मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये मांग की है। तेजस्वी यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला, और इस मामले को लेकर के हाई लेवल जांच की मांग तेजस्वी यादव ने कर दी है। बता दें आपको कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। होटल के कमरे में प्रिंस का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप है और परिजनों में कोहरा, जिस पर छात्र नेता ने जांच की मांग उठाई है। नेता विकेश भट्ट, आज बहुत ही एक दुखद खबर निकल करके आ रही है कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में जो है संदिग्ध अवस्था में जो है मौत की खबर आ रही है। खैर ये जांच का विषय है। हम बिहार के शासन प्रशासन के लोगों से साथ ही साथ बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच की जाए और जो भी आरोपी है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और इसी बीच देखिए पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। आज कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल बेऊर जेल में बंद है रोशन आनंद। तो प्रिंस यादव की मौत के बाद पहली सुनवाई होनी है। कोचिंग विवाद में सलाखों के पीछे हैं रोशन आनंद, और आज देखिए सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसके पहले भी कोर्ट में जब याचिका पर सुनवाई होनी थी तो कोर्ट ने आगे का डेट दे दिया था, लेकिन आज ये सुनवाई होगी। फिलहाल बेऊर जेल में रोशन आनंद बंद है। प्रिंस यादव जो उनके छोटे भाई हैं, उनकी मौत के बाद ये पहली सुनवाई है। बिहार में शराबबंदी के कई साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब एक नया खतरा तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। सूखे नशे का कारोबार, कॉरेक्स, गांजा और अफीम जैसे मादक पदार्थों का नेटवर्क लगातार फैल रहा है। सीतामढ़ी, मोतिहारी और मधुबनी में हाल के दिनों में हुई बड़ी कार्रवाई ने इस खतरे की गंभीरता को उजागर कर दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन क्या शराब पर लगी पाबंदी ने सूबे में एक और भयानक दलदल को जन्म दे दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शराब की जगह अब सूखे नशे के खौफनाक सिंडिकेट ने बिहार को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ घंटों में सीतामढ़ी, मोतिहारी और मधुबनी से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि नशे के सौदागर अब युवाओं की नस नस में जहर घोलने के लिए नए नए रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। पहली तस्वीर सीतामढ़ी के बैरगनिया की है, जहां एक मेडिकल स्टोर की आड़ में अय्याशी और नशे का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। अब टीम ने छापेमारी की तो वहां जमकर हंगामा हुआ, लेकिन अब जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों के होश ही उड़ गए। दुकान के सैकड़ों भरी हुई प्रतिबंधित कोरेक्स की शीशियां मिली। इतना ही नहीं, ऊपरी मंजिल के कमरे में हुक्का, सिगरेट और कॉन्डोम की बरामदगी की गई। इससे साफ है कि दवा की दुकान के पीछे नशे और अनैतिक देह व्यापार का कॉकटेल चल रहा था। पुलिस ने संचालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। नशे के इस मकड़जाल में अब महिलाएं भी ढाल बनाई जा रही हैं। मोतिहारी के गोविंदगंज में पुलिस ने एक ऐसे ही बड़े महिला गिरोह का पर्दाफाश किया।
पुलिस ने जाल बिछाकर 4 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तकरीबन 50 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत वाली अफीम जब्त की गई। रेड किया गया गोविंदगंज थाने में और वहां से भी कुछ मादक पदार्थ जो है पुलिस ने बरामद किया है और वहां से भी कुछ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को स्थापित किया जा रहा है। इसमें आगे की कार्रवाई के लिए जो है टीम उसमें लगी हुई है। लेकिन हद तो तब हो गई जब मधुबनी में इस काले धंधे को खाकी का ही संरक्षण मिल गया। पुलिस ने यहां 419 किलो गांजा बरामद किया, लेकिन साथ में डायल 112 के चालक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। एसपी योगेंद्र कुमार ने कड़ा हंटर चलाया। थानाध्यक्ष और 2 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। जो डायल 112 का ड्राइवर है उसका भी नाम FIR में डाला गया है और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है इसमें। इसके अलावा जो डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी थे वो भी ड्यूटी से गायब थे उस समय, उनको भी सस्पेंड किया है मैंने। इन 3 बड़ी कार्रवाइयों ने साफ कर दिया कि शराबबंदी के बाद भी बिहार में स्मैक, गांजा, अफीम और प्रतिबंधित कफ सिरप का बाजार तेजी से बढ़ा है। सरकार और पुलिस के सामने अब इस सूखे नशे की रीढ़ तोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से विपिन दास, मोतिहारी से अवनीश कुमार और सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को एक बड़ी पहचान मिली है। देखिए, भोजपुरी पेंटिंग और पिड़िया को GI टैग की मान्यता मिल गई है। वहीं नालंदा की प्रसिद्ध बावन बूटी और गया जी के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को भी GI टैग का दर्जा दे दिया गया है और इस उपलब्धि के बाद कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की समृद्ध विरासत और सदियों पुरानी कला के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। बिहार की माटी की खुशबू और हुनर को अब ग्लोबल पहचान मिल गई है। एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 अद्भुत कलाकृतियों को भारत सरकार ने GI टैग से नवाजा है, जिसे सुनने के बाद भोजपुर, नालंदा और गया जी में जश्न का माहौल है। सबसे पहले बात उस कला की जो हमारे आचार, विचार और लोक जीवन का हिस्सा है। भोजपुरी पेंटिंग और पिड़िया मतलब कोहबर लेखन अब आधिकारिक तौर पर GI टैग इनको मिल गया है। शादियों के शुभ अवसर पर दीवारन पर उकेरल जाए वाला ये कलाकृति सिर्फ रंग नहीं बल्कि आशीर्वाद और संस्कृति है। कलाकारों की आंखों में खुशी है, जिसके हकदार ये कला सदियों से थी। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी दिन से हम लोग इस मतलब मेहनत में लगे हुए थे कि कब इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, कब जो ये जो हम लोग का कला है वो एक घर के अंदर ही सीमित था, लेकिन आज के समय में लोग मतलब काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लोग इसको जाने हैं, समझे हैं। इस बात की बहुत खुशी है हम लोग। अब बात नालंदा की, वहाँ भी बुनकरों के चेहरे खिल उठे हैं। नालंदा की शान बावन बूटी कला को जो अब GI टैग की मान्यता से सुसज्जित है। सूती कपड़ों पर हाथ से बुनी जाने वाली ये 52 अद्भुत बूटियां हमारे बुनकरों के कड़े इम्तिहान और अटूट धैर्य की कहानी कहती हैं। अब ये कला नालंदा से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े फैशन बाजारों में धूम मचाने को तैयार है। GI टैग मिलने से तो एक बुनकर में उम्मीद जागी है कि जो पहले लोग नहीं जान रहे थे अब लोग जानेंगे और बिक्री भी अच्छा होगा और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग के बहुत आगे तक पहुंचा दिए हैं। और अब गया जी की वो कला जिसने कठोर पत्थरों में भी प्राण फूंक दिए। जी हाँ, गया जी के मशहूर पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को भी GI टैग मिल गया है। पत्थरों को तराश कर उसे जीवंत मूर्तियों के तौर पर बदल देने वाले इन शिल्पकारों की उंगलियों का जादू अब पूरी दुनिया सर आंखों पर रखेगी। अब शिल्पकारों को मिला है तो इससे पहचान होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के कलाकार अपना मूर्ति अपने ब्रांड से अब बेच सकते हैं। ये खुशी की बात है हम लोग की। इन तीनों जिलों में आज कलाकारों ने एक दूसरे को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। अब सिर्फ ये एक टैग नहीं बल्कि बिहार के हुनरमंदों के पसीने और साधना का वैश्विक सम्मान है। न्यूज़ 18 के लिए आरएस से चंदन कुमार, नालंदा से अभिषेक और गया जी से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।